वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन अगर आपके पास कोई से दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, यानी पूरा पूरा तकसीम करता हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन HCF कहते हैं। सो आज हम HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम HCF किस तरह फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसके अंदर हम डिफरेंट नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं जो कि प्राइम होते हैं। सो आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF फाइंड करेंगे। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द HCF ऑफ 8 and 16 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने 8 और 16 का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, 8 और 16 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इस तरह से दो लाइन लगानी है और जो हमारा फर्स्ट नंबर है 8, उसको यहाँ पे राइट कर देना है। अब हमने 8 को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि ये किस नंबर पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी 8 को हमने 2 से डिवाइड करना है। इसके बाद अगर 2 से डिवाइड ना हो फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से, 5 से, इस तरह आगे चलते जाएंगे। सो 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, और जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। उसके बाद अगेन हम एक लाइन लगाएंगे और सेम प्रोसेस के थ्रू सो फिर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो क्या आंसर आएगा 2। और उसके बाद अगेन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। मीन जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता तब तक हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। तो ये हमारे पास 8 का हो गया। उसके बाद 16 है, तो हम 16 के भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम 16 को राइट करेंगे। इसके बाद 16 को 2 पे चेक करें तो 16 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, हमारे पास 8 होता है। अब फिर आप 8 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या होता है 4, और 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है HCF फाइंड करने का वो कंप्लीट हो चुका है। सो इसके बाद हमने जो नंबर हमारे पास गिवन है 8 और 16, इसको हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। कैसे कि 8 हमारे पास क्या आएगा, हमने इन फैक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आप देखें जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आपके पास बनना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 होता है। तो हमारी जो मेथड है ये ठीक है, हमारे इस प्रोसेस में कोई मिस्टेक नहीं है। इसी तरह हम 16 को राइट कर सकते हैं। 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हमने क्या किया, इसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर लिया। तो इसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर हैं इनमें से कॉमन फाइंड करने हैं। कॉमन मीन जो दोनों के अंदर मौजूद हों। तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर 2 है, अगेन सेकंड ये भी 2 होगा, और ये थर्ड कॉमन फैक्टर भी क्या होगा 2 होगा। स्टूडेंट्स, एलसीएम के अंदर हम जो है कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बट HCF के अंदर हमने क्या करना है, सिंपली जो है जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होंगे उनको हमने क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो HCF के अंदर हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 और 16 का HCF हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या आता है हमारे पास 8। सो 8 और 16 का HCF क्या आ गया, 8 आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, फाइंड HCF ऑफ 14, 28 एंड 42 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लास्ट एग्जांपल में हमने दो नंबर्स का HCF फाइंड किया था, तो अब यहाँ पे हमने
3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है। सो मेथड सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 14 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो 14 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 7, और जब 7 को हम चेक करेंगे, 7 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 7 2 पे डिवाइड नहीं होता एग्जैक्टली। उसके बाद 3 पे भी नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता, 5 पे भी नहीं होता, 6 पे भी, और उसके बाद 7 आ जाएगा। सो 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होता है और 1 से, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। सो 7 डिवाइड बाई 7 क्या होगा, 1 होगा। तो ये 14 की जो फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद 28 है, सेम प्रोसेस। 28 को हम यहाँ पे राइट करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2 1 is 2 and 2 4 are 8। सो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। उसके बाद 14 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 7। अगेन 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 ओनली 7 से डिवाइड होगा। सो क्या आ जाएगा 7 1 7। उसके बाद हमारे पास है लास्ट पे थर्ड नंबर जो है 42। 42 को हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे डिवाइड करेंगे। सो आप जानते हैं 2 2s are 4 and 2 1 is 2। उसके बाद हम 21 को चेक करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। 21 2 पे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 3 पे चेक करेंगे और 3 पे जो है 21 डिवाइड होता है, 3 7s are 21 होता है। उसके बाद अगेन 7 आ गया है, 7 जो कि प्राइम नंबर है। सो 7 1 7। सो ये हमारे पास इन तीनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 14 है। 14 किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। उसके बाद 28 है, तो उसके अंदर हमारे पास जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। उसके बाद थर्ड नंबर है 42, इसके अंदर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने इन तमाम फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। सो स्टूडेंट्स आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब हम HCF फाइंड करते हैं तो हम सिर्फ वो कॉमन फैक्टर लेते हैं जो सब नंबर्स के दरमियान कॉमन हो। अगर हमने 2 कॉमन लेना है तो 2 यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी, और तो तब हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को हम कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 2 तीनों नंबर्स का फैक्टर है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद 7 है, तो 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 7 में क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद 2 यहाँ पे है और यहाँ पे और कोई 2 नहीं बचा और यहाँ भी 2 नहीं है, तो 2 को हम कॉमन नहीं ले सकते। उसके बाद 3 सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो 3 भी कॉमन नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF ऑफ 14 28 एंड 42 क्या आएगा हमारे पास, HCF इसका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7। क्योंकि हम HCF फाइंड कर रहे हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई करने हैं। सो HCF क्या आ गया, इसका 14 आ गया। सो 14 ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी और इसको भी। सो इस तरह से हम डिफरेंट नंबर्स का HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।